इसराइल ने यूएन में खुलकर फोड़ दिया बम। चीन, पाकिस्तान और फ्रांस पर लगाए दुख दी के सीधे आरोप। क्या सच में पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? दोस्तों, आज दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री जंग का केंद्र बन चुका है होर्मुज का वो रास्ता जहां से गुजरता है दुनिया की ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा। और अब ये भी जगह बन गई है ताकत, अहंकार और दबदबे की खुली रंगभूमि। ईरान की गोलीबारी ने आग में घी डालने का काम किया है। और जैसे ही भारतीय जहाजों का खतरा बढ़ा, वैसे ही इजराइल खुलकर भारत के समर्थन में मैदान में उतर आया। और अब यह मामला सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि सीधा वैश्विक टकराव बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो सत्र जो शांति और समाधान के लिए बुलाया गया था, अब आरोपों और टकराव का अखाड़ा बन चुका है। इसराइल ने मंच पर खड़े होकर जो शब्द बोले, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसराइल राजदूत ने बिना किसी डर के चीन, पाकिस्तान और फ्रांस पर सीधे आरोप ठोक दिए और कहा कि यह देश पर्दे के पीछे ईरान के साथ गुप्त सौदेबाजी कर रहे हैं ताकि उनके जहाज आराम से होर्मुज पार कर सके। इसराइल ने सवाल दागते हुए चीन के प्रतिनिधि से पूछा कि आखिर कौन सा समझौता हुआ है, किसकी वजह से आपके जहाज को रास्ता मिल रहा है। जब बाकी दुनिया के जहाज रोके जा रहे हैं, पाकिस्तान को भी बख्शा नहीं जा रहा, बल्कि उसे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और कहा गया कि आपने खुद माना है कि कोई डील नहीं है, तो अब उसे छुपा दो रहेगो। आखिर क्या शर्तें थी, क्या कीमत चुकाई गई? फ्रांस पर इजराइल ने करारा हमला बोला और कहा कि 3 अप्रैल को जब कई जहाज को रोका गया, तब एक फ्रांसीसी जहाज कैसे बिना किसी रुकावट के निकल गया। आखिर ऐसा कौन सा विशेष अधिकार उसे मिला था? और इजराइल राजदूत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई सौदा हुआ है तो उस चेक को दुनिया के सामने लाकर दिखाओ। यह सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि खुली चुनौती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जो दुनिया की नजरों से छुपाया जा रहा है? क्योंकि जब एक ही रास्ते पर कुछ जहाजों को रोका जा रहा है और कुछ को खुला रास्ता दिया जा रहा है, तो शक होना लाजमी है। और यही शक अब वैश्विक बहस का रूप ले चुका है। ईरान ने होर्मुज पर अपनी सैन्य पकड़ और मजबूत कर ली है। हर गुजरते जहाज पर नजर रखी जा रही है। कई देशों के जहाजों को बीच रास्ते में रोक दिया गया है और कुछ को वापस लौटना पड़ा है। भारतीय जहाजों के साथ हुई घटनाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि जब भारत जैसे बड़े देश के जहाज सुरक्षित नहीं है, तो फिर बाकी दुनिया की क्या स्थिति होगी? इसराइल ने साफ शब्दों में कहा है कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय नियम का खुला उल्लंघन है। अगर कुछ देश गुप्त समझौते करके अपने जहाजों को बचा रहे हैं, तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी सीधा असर पड़ेगा। आर होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की आर्थिक नस बन चुका है। यहाँ जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया के तेल और गैस के बाजार को हिला देती है। तो जब यहाँ गोलियां चलने लगे और देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि स्थिति कितनी विस्फोटक हो चुकी। इसराइल का भारत के समर्थन में खुलकर सामने आना इस पूरे खेल को और भी बड़ा बना देता है। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि अब यह संघर्ष कई देशों के गठबंधन में बदल सकता है। और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे, तो आने वाले समय में यह टकराव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। अब सवाल आपके सामने है, क्या सच में चीन और पाकिस्तान ने ईरान के साथ कोई गुप्त समझौता किया है? क्या पर्दे के पीछे ऐसा खेल चल रहा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है, या यह सिर्फ आरोप की राजनीति है? अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ खबर नहीं, बल्कि दुनिया के भविष्य से जुड़ा है। जय हिंद, जय